सरकार पीछे हट गई, भाग गई। पिछले दिन आपने देखा कि मंत्री जी आके शूट और स्कूट करके चले गए। आज हमारी मांग बहुत सीधी और साधारण मांग है कि आज भारत के नागरिकों पर जासूसी हो रही है, तो क्या वर्तमान की केंद्र सरकार को इस पे प्रोब नहीं करना चाहिए? इस प्रोब से क्यों डरते हैं? आज वर्तमान की सरकार एक विदेशी कंपनी की वकालती क्यों कर रहे हैं? वर्तमान की सरकार एक विदेशी कंपनी को क्यों डिफेंड कर रहे हैं? आज भारत की स्वतंत्रता, भारत की लोकतांत्रिक मूल्यों पे आक्रमण हो रहा है। और हमें याद है कि पिछले समय में पूर्व आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने स्वयं राज्यसभा में ये कहा था कि एनएसओ पर एक जांच होगी। कहां गया वो जांच? जांच का नतीजा क्या हुआ? क्योंकि नए जो आईटी मंत्री आए हैं, आज तो एनएसओ को पूरा क्लीन चिट दे दिया। भाजपा के जितने भी प्रवक्ता हैं, पूरा एनएसओ को क्लीन चिट। एनएसओ जो एक विदेशी कंपनी है, उसको क्लीन चिट। भारत के पत्रकारों पे बीजेपी का संदेह है। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों पर बीजेपी का संदेह है। भारत के आज विभिन्न जो इलेक्शन कमीशन और जुडिशरी के साथ जो विभिन्न महिलाओं का जो केस हुआ है, उन पर संदेह है, लेकिन विदेशी कंपनी में पूरा विश्वास है। तो हमको पता है कि साहेब को पहले से ही जासूसी करने का शौक है। और आज साहेब और साहेब जी के मंत्रिमंडल आज महिलाओं, मंत्रियों, विपक्षी दल के नेताओं, सांसदों पर आज साहेब अपना नजर रख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये सरकार निडर है, क्योंकि सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आज भारत के संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग, भारत के जुडिशरी से जुड़े हुए लोग, भारत के इलेक्शन कमीशन से जुड़े हुए लोग, भारत के पत्रकार, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग पर आज जासूसी का ये पूरा कहानी निकल चुका है। प्रोब से भागना नहीं चाहिए। अगर गृह मंत्री भारत के नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे सकते विदेशी कंपनी से, तो उनको अपने पद पर एक सेकेंड और बैठने का कोई अधिकार नहीं है। बस ये हमारी मांग है। इसी मांगों के साथ आज हमने अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन पूरा हाउस अर्जन हो गया है। 2 बजे तक लोकसभा में हम दोबारा उस समय अपनी ये मांग उठाएंगे। Gaurav, what is the probe that you are ordering? I mean, are you asking for a judiciary probe or are you asking for a JPC? There has to be a judicial component, because this government has shown that instead of trusting members of the press, members of the judiciary, members of the opposition, they rather trust what a foreign company says. So a JPC is welcome, but more than a JPC, we want a probe with a judicial oversight. Whether that happens through a commissions of inquiry or through a sitting Supreme Court judge, we will wait and see how the government responds. But clearly the government is running away from a probe. Why is the government running away? हिंदी में सर क्या किस तरह की? देखिए, हमारी जेपीसी की हमारी मांग रहेगी, लेकिन उससे ऊपर हमारी ये मांग ज्यादा महत्वपूर्ण मांग रहेगी कि एक जज के निगरानी में होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, वर्तमान के एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज के द्वारा ही हो, या एक कमीशन बैठाई जाए, कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठाई जाए, उसके द्वारा ही हो। पर सवाल ये है कि जिस सरकार को इस प्रोब में नेतृत्व लेनी चाहिए थी, अपनी इच्छुकता प्रकट करनी चाहिए थी, वो तो प्रोब से भाग रही थी। सरकार विदेशी कंपनी की वकालत कर रही है। तो हमारे पत्रकारों पे जासूसी होते जाए, हमारे जुडिशरी पे जासूसी होते जाए, केंद्र सरकार को इस पे कुछ नहीं कहना। तो मुझे लगता है कि जैसे कि दाल में सचमुच कुछ काला है और इसकी सच्चाई निकलनी चाहिए। गोगोई साहब, Amit Shah has taken a strong objection to your protest. Also, he has said आप chronology समझिए, and also that there are international powers who are trying to derail the development agenda of the country through these kind of acts. How do you see this? आप इस सरकार का टाइमलाइन देख लीजिए। आज फादर स्टान स्वामी, आज विभिन्न पत्रकारों को आज मणिपुर में भी एक केस हुआ है।
जहां पे एक पत्रकारों को सुप्रीम कोर्ट रिहाई देने की बात कर रही है। आज सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न जज कह रहे हैं कि आज सेडिशन लॉ का मिसयूज हो रहा है। आज बच्चियों को ट्वीट के लिए जेल में डाल दिया जा रहा है। तो सरकार को ट्वीट के आधार पर वो सेडिशन का केस थोपते हैं, लेकिन आज जब हमारे विपक्षी दल के नेता का फोन हैक हुआ है, उस पर सरकार कुछ नहीं करना चाहती। ये सरकार की दो नीति क्यों, दोहरी नीति क्यों? Will you not allow the House to function till the issues are sorted out in the question? We are hoping that the government does not evade their accountability and their responsibility. It is the government's prerogative to run the House. And it is when the citizens and their privacy is under peril, it is the government to take initiative. Instead of defending NSO, this government should defend democracy. Do you still expect government to come on clear on this Pegasus issue? देखिए- Because they have already made a statement. They saying there is nothing in it, not an iota of truth. Even NSO has said that there is falsehood in all the reports, and no phone were traced, and such statements have already been made by the minister. So government is saying that we have done what we could do. Minister has made a statement. There is nothing else to it. So how will you take it forward? देखिए, मैंने अभी शुरुआत में कहा कि सरकार ने ही अपने पूर्व आईटी मंत्री के द्वारा ये कहा था कि एनएसओ पर एक जांच होनी चाहिए। कहां गई वो जांच? आज तो वो जांच का रिपोर्ट चाहिए हमको। हमने पिछले कल एआईसीसी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बोला। तो यही सरकार एनएसए पे जांच डालती है, फिर कुछ महीने बाद यही सरकार एनएसए को क्लीन चिट्टा देती है। किस आधार पर? वो हमको दीजिए, सबूत दीजिए। तो कहीं ना कहीं ये सरकार भाग रही है और पूरा देश जानता है कि साहेब का क्या व्यवहार है, और साहेब के क्रोनोलॉजी को भी पूरा देश जानता है। ओके।